आज हम लोग मौजूद हैं जिम कॉर्बेट के घर छोटी हल्द्वानी में। जिम कॉर्बेट एक महान शिकारी थे, ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन जिम कॉर्बेट का डॉगी से प्रेम ये बात शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगी। जिम कॉर्बेट के पास दो डॉगी थे, जिन्होंने जिम कॉर्बेट को कई बार आदमखोर बाघों से, भालुओं से और लेपर्ड से उनकी जान बचाई थी। जिम ने अपनी किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में इन कुत्तों का, इन डॉगी का व्याख्यान किया है। उन्होंने लिखा है कि रॉबी और रोसिना उनके दो डॉगी, उनसे बहुत प्रेम था। और जो रॉबिन है, रॉबिन ने कई बार उनकी आदमखोर भालू, बाघ और लेपर्ड से जान बचाई है। उन्होंने कहा कि अगर इन कुत्तों के लिए, इन डॉगी के लिए अगर मुझे भारत का कोई पूरा सोना भी दे तो भी मैं इन डॉगियों को नहीं दूंगा। विश्व प्रसिद्ध शिकारी एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट ने 33 नरभक्षी बाघों और तेंदुओं को मारकर उत्तराखंड के लोगों को उनके आतंक से निजात दिलाई थी। खास बात ये थी कि इन आदमखोर शिकारी जानवरों को मारने के बाद जिम कॉर्बेट वन्यजीव संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण बने थे। जिम कॉर्बेट के पास दो कुत्ते थे जिनका नाम रोबिन और रोसीना था। जिम को दोनों कुत्तों से काफ़ी प्रेम था, यही वजह थी कि उन्होंने अपने कुत्तों की समाधि भी बनाई थी। जिम कॉर्बेट के दोनों कुत्ते रोबिन और रोसीना उनके साथ शिकार पर जाते थे। दोनों ही काफ़ी वफादार थे। रोबिन ने 2 बार जिम कॉर्बेट की जान बचाई थी। जिम ने अपनी किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में रोबिन का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा है कि रोबिन ने मेरी कई बार बाघ, तेंदुआ, भालू से जान बचाई। रोबिन को जिम कॉर्बेट ने भवाली से 15 रुपए में खरीदा था। जब कुत्तों की मौत हुई तो उन्होंने उनकी समाधि छोटी हल्द्वानी में बनाई थी, जो आज भी मौजूद है, जिसे देखने के लिए पर्यटक देश विदेश से पहुंचते हैं। छोटी हल्द्वानी यानी कि कालाढूंगी में स्थित जिम की धरोहर यानी म्यूजियम को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। नेचर गाइड पूरन कहते हैं कि जिम कॉर्बेट को कुत्तों से काफ़ी प्रेम था। जब भी जिम आदमखोर बाघ या गुलदार को मारने जाते थे तो रोबिन भी उनके साथ रहता था। पूरन कहते हैं कि रोबिन की सूंघने की पावर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो हमेशा जिम के साथ रहता था। बता दें कि जिम कॉर्बेट ने जीव जंतुओं और जैव विविधता के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए बड़ा योगदान दिया था। उन्हें उत्तराखंड के लोगों को आदमखोर जानवरों से बचाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 33 आदमखोर शिकारी जानवरों को मारा था, जिसके बाद सबसे महान वन्यजीव संरक्षकों में से एक बन गए थे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना साल 1936 में की गई थी। मूल रूप से इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। कॉर्बेट पार्क के इतिहास पर गौर करें तो साल 1800 तक ये क्षेत्र टिहरी के नरेश की निजी संपत्ति थी। गोरखाओं के आक्रमण के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने टिहरी नरेश की मदद की, जिसके एवज में ये क्षेत्र टिहरी नरेश ने अंग्रेजों को सौंप दिया था। साल 1934 में तत्कालीन गवर्नर सर विलियम हेली ने इस क्षेत्र को वन्यजीवों के लिए संरक्षित जाने की वकालत की थी। वहीं महान शिकारी और वन्यजीवों के संरक्षणकर्ता बने जिम एडवर्ड कॉर्बेट को इसकी सीमाओं का निर्धारण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 8 अगस्त 1936 को यूनाइटेड प्रोविंस नेशनल पार्क एक्ट के तहत ये हेली नेशनल पार्क के रूप में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। इसके बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। इसी बीच साल 1955 में जिम एडवर्ड कॉर्बेट का निधन हो गया। इसके बाद साल 1956 में उनकी याद में इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क से बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। मेरा नाम पूरन है और मैं यहाँ गाइड के रूप में काम करता हूँ सर। तो सर आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पर दो ये एक जो स्ट्रक्चर बना रखा है, ये जिम कॉर्बेट के प्यारे कुत्ते रॉबिन और रोसिना की कब्र है। जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में रॉबिन का बहुत ही अच्छा जिक्र किया है। और रॉबिन को उन्होंने भवाली से सफाई के योद्धा के वहाँ से 15 रुपये में ख़रीदा था। और उन्होंने लिखा है कि रॉबिन से मुझे इतना प्यार था और इसने मेरी कई बार जान बचाई टाइगर और लेपर्ड और बियर से। तो उस टाइम पर अगर मुझे इसकी कोई कीमत के रूप में भारत का पूरा सोना भी दे देता तो मैं तब भी रॉबिन को नहीं बेचता, इतना प्यार था उनसे। तो 14 साल के जब उनकी नेचुरल मृत्यु हुई इन कुत्तों की, तो उसके बाद उनको यहाँ पर उन्होंने वही सम्मान दिया जो एक आदमी अपने परिवार के लोगों को देता है। तो लगा लीजिए कि उनको कितना प्रेम था वाइल्ड लाइफ से। एक का नाम था रॉबिन जो मेल था, क्रॉकर स्पेनियल ब्रीड फैमिली का था, और दूसरी थी रोजीना जो जनरल ब्रीड की थी।